बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अक्सा का सवाल हमने निकाला है, बड़ा दिलचस्प है, मज़े का है। वो कहती हैं कि एक लड़की को शादी के बाद कितना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? 1 से 10 की अगर डिग्री है तो कहाँ पे होना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूँ, मैं एक छोटी-सी गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ आप सबसे। आने वाले चंद महीनों में, 2 माह में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन में कुछ लोगों ने जीत जाना है, जिनको पियामन भाए वो सुहागन हो जाएँगे और बाकी हार जाएँगे। और आप जानते हो कि इस इलेक्शन में कितनी सिलेक्शन होनी है, तो बजाय इसके कि उस प्रोसेस में जो आपके बस में ही नहीं है, आपके बस में एक वोट देना है, वो दे दीजिएगा। सारा दिन दफ्तरों में और घरों में, यानी आप उसको बुरा कह रहे हैं, वो आपके प्यारों को बुरा कह रहा है और दिल आपका बुरा हो रहा है। इनफैक्ट ज़िंदगी का ये चलन बहुत बुरा है। इससे न सिर्फ ये कि आपके दिल पे बोझ आता है, जो ताल्लुकात हैं, दुनिया में इतनी फ्रस्ट्रेशन या इतनी जो डिफरेंसेस हैं, शायद ही किसी और जगह हो जितने हमारे यहाँ चंद बरसों में हो गए। तो इनफैक्ट आपको जो बंदा नहीं पसंद उसको वोट ना दें और दूसरे बंदे को जो पसंद है उसको वोट देने दें। इसको ज़िंदगी और मौत का और रिश्ते ख़त्म करने का और ख़राब करने का, इवन किसी शादी की तकरीब में बैठ के भी लोग आराम से शादी को एंजॉय नहीं करते। अच्छी खासी महफ़िल को सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश कर देते हैं। एंड आई डोंट नो औरतें क्या करती हैं। मुझे औरतों के पॉलिटिकल जो रुझानात हैं उनका बहुत अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी लेवल की और या उसके बाद की, जो यंग है लॉट, इसमें बहुत सारी एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट वो होती हैं जो खुदा वास्ते ही किसी से मोहब्बत करने लग जाती हैं और किसी से नफरत करने लग जाती हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा होता, इवन उनसे मिले भी नहीं होते, लेकिन नफरत और मोहब्बत के इस सफर में अपनी जिंदगी के कीमती लोग ज़ाया हो जाते हैं, अपना कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है और कभी कभी तो फिर जेलें भी देखनी पड़ती हैं। और इस वक्त जो जेलों में पड़ी हुई हैं लड़कियां होने के बावजूद, उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये तो बाहर बैठ के दिन गिनना आसान है, जिस पे बीत रही होती है। और जब आप नारे लगा रहे होते हैं किसी के हक में, किसी की मुखालफत में, इनफैक्ट अब तो चीज़ें चूँकि सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं और बाद में आप उसकी मजम्मत करो या तरदीद करो या माफ़ी मांगो, तो बेहतर है बंदा पहले ही तवाज़ुन के साथ चले। अच्छा जी, अब आते हैं अक्सा के सवाल की तरफ कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मेरे बच्चे, ये शादी बुनियादी तौर पे है ही कॉम्प्रोमाइज़ और 110% कॉम्प्रोमाइज़। मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, दोनों में से कोई भी आइडियल नहीं होता, जितने मर्जी खूबसूरत हो। मर्दों की जिंदगी बहुत मिजरेबल होती है, चूंकि जिस लड़की को वो खूबसूरत समझ के या पढ़ी लिखी समझ के लेके आते हैं, वो आमतौर पे जिद्दी निकलती है। 99% आमतौर पे सिर्फ डिमांडिंग होती है। उसे मोहब्बत भी चाहिए, उसे केयर भी चाहिए, उसे तवज्जो भी चाहिए, उसे हीरोइन बनना है और उसके लिए सारी दुनिया छोड़ दे, सारे रिश्ते छोड़ दे। और जब मियाँ कुछ काम कहे तो उसने वो भी नहीं करना, उसमें सुस्ती भी दिखाएगी और समटाइम आगे से बहस करती है। आप सोचिए कि मर्द के पास ऑप्शन है रिश्ता ख़त्म करने का, पर हमारी सोसाइटी में इन मोस्ट ऑफ द केसेस मर्द दिल बड़ा करते हैं और रिश्ते को चलाते जाते हैं। बहुत सी बच्चियाँ पूछती हैं कि हमारी सास के साथ मामला ठीक नहीं है। लाइक इस वक्त जो मेरे सामने 4 सवाल हैं, जो मैं थोड़ा-सा उसका टच देके फिर हम इसी पे वापस आते हैं। फरवा कहती हैं कि सर, मेरे शौहर ने मेरे लिए फैमिली में कभी स्टैंड ही नहीं लिया। अच्छा, शौहर ने ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड नहीं लिया होगा, आपके लिए क्या स्टैंड ले? इसलिए कि फैमिली में स्टैंड नहीं लिए जा सकते। फैमिली में बड़ों की सुननी होती है। आप मम्मा की ना सुनो तो आपको बद्दुआएँ देंगी और आपकी सारी ज़िंदगी का जो हुस्न है वो भी ज़ाया हो जाएगा। जो आपका ताल्लुक है बेटे का माँ के साथ, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बेटों को बीवियों के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए। बीवियों को अलबत्ता ये अकल करनी चाहिए कि वो वहाँ स्टैंड लेने के लिए कोई लड़ाई थोड़ी है, ये कोई युद्ध तो नहीं है। आपको कंप्रोमाइज़ करना है ताकि अभी जो आपके पाँव वहाँ टिक ही नहीं रहे, आपके रूट्स हैं ही नहीं है। और इस रूट्स में अगर आप मियाँ के कान में रोज़ नई-नई बातें डालोगे, माँ ने ये डाँटा, माँ ने ये कहा, बंदे के दिल से आप उतर जाते हो। अगर नहीं आपको इस पे शक है, तो निम्रा कहती हैं कि सर मेरे शौहर मेरी इज़्ज़त नहीं करते।
अच्छा, इज्जत क्यों करेंगे जब आप उनके दिल में ही नहीं हो? दिल में रहना, दिल में जगह बनाना एक मुश्किल काम है, और दिल से उतरना तो फिर नजरों से भी आप उतर जाते हो। जब कोई बात मैं करूं, मेरे हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, आप सोचिए जरा कि अकल कितनी, और अकल बड़ी या भैंस। वैसे आपको सबका जवाब एक ही होगा कि भैंस ही बड़ी होती है। वो कहते हैं तुम मेरी फैमिली की पसंद हो, मेरी पसंद नहीं हो। अब मेरे बच्चे, इतना बड़ा चैलेंज है आपके सामने कि आप अपने मियाँ की पसंद नहीं हो, तो वो सिर्फ मुरव्वत में आपसे रिश्ता निभा रहा है, अपनी फैमिली की मुरव्वत में। तो अब आपको करना क्या चाहिए? ये हम नहीं सोचते। किसने पसंद किया? फैमिली ने। फैमिली में से जब बहन ने किया होगा, जब माँ ने पसंद किया होगा, तो उनसे इश्क करना शुरू करें, उनसे इतनी मोहब्बत करें कि वो आपके सामने नहीं, आपके पीछे हर घर का बंदा आपकी तारीफ करे कि ए बिल्कुल तियां वर्गी हैगी, निग्गी डुल्ली हुई और नेक बख्त। आमतौर पे जिस प्रेशर ने आपकी शादी करवाई, वही प्रेशर आपके ताल्लुकात को, देखें ताल्लुकात तो आपके फिजिकल अब भी हैं, बच्चे भी आपके हो जाने हैं, लेकिन आपका दिल का रिश्ता नहीं है। और ये मसला सिर्फ अकल के इस्तेमाल का है। ये अकल बाजार से अगर मिल जाती तो मैं आपको दुकान का बता देता, वहां से जाकर ले ले। तो समझें, जिसकी पसंद हो उसकी पसंद रहिए। दुनिया में ताल्लुकात हो, जॉब हो, इसको सस्टेन करते हैं। जब एक रिश्ता बन जाए तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं रिटेन करते हैं। उसको फौरन तोड़ना कौन सा मसला है? तोड़ने के बाद दोनों पछताते हैं। नहीं, आप भी पछताओगे, एक दाग लग जाएगा, और अगला रिश्ता, कुंवारी लड़कियों के नहीं हो रहे तो डिवोर्सियों के और खुला वालियों के तो आप सोचें कि नाक से लिटरली लकीरें निकल जाती हैं। 8-8 10-10 साल, किस्मत अच्छी हो तो हो जाता जल्दी, वरना हर बंदा पूछता है कि इसकी शादी क्यों टूटी। और आप ये कहोगे कि वो बदतमीज था, वो लिफ्ट नहीं कराता था, वो ऐसा था, वो वैसा था, तो इट वुड बी नॉट द प्रॉपर आंसर, और ये काबिल कबूल भी नहीं है। ये सर, मेरा सवाल ये है कि सास मेरे मियाँ की दुश्मन है। अच्छा, वो हम उसके कान भरती है और हमारा घर तबाह हो रहा है। मैं अपने घर को कैसे बचाऊं? मेरे बच्चे, अब आप सोचिए कि जिस बात से कान भरती है वो घर के काम है। आप किचन के काम में अच्छे नहीं हो, आप सफाई के काम में अच्छे नहीं होगे, यानी कोई ना कोई इतराज होता है ना। अभी देखिए, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर पीछे बिल्कुल अंधेरा हो तो मैं अपने एडिटर साहब से भी कहूंगा, कैमरामैन से भी कहूंगा कि भाईजान ये प्रॉब्लम है, लाइट ज्यादा है या कम है, उसको ठीक कर ले। उसके होने के बाद का तो कोई फायदा ही कोई नहीं है। जिंदगी में जहां जहां प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम आपके सामने होता है, आंखों के सामने भी, कानों के सामने भी, और आप उस पर मान नहीं रहे होते, और फिर पूछते हो कि कितना कॉम्प्रोमाइज करो। तो ऐ मेरी बेटियों, 110% कॉम्प्रोमाइज मर्द भी करता है, आप भी करते हो। ये कोई आ, ऐसा रिश्ता जो एल्फी लगा हुआ हो नहीं होता। सीमेंट से जुड़े हुए दीवारें भी टूट जाती हैं, कंक्रीट भी टूट जाता है। तो ये रिश्ता तो सिर्फ एक जुबान का है, एक दिल के एहसास का है। इसलिए बेहतर है जिसने जोड़ा है उसकी कदर करो, जिसके साथ जी रहे हो। ये इतनी बड़ी हमाकत, वो कहती है मैं, जब हम बात करते हैं लड़ाई हो जाती है, तो आपकी जुबान लंबी कितनी है? यानी जिसके साथ अपने जीना है, वो अगर एतराज कर रहा है, वो कह रहा है मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो उससे पूछे ना। ये जवाब नहीं है क्यों नहीं पसंद, नहीं पसंद था तो नहीं करनी थी। यानी जितनी जुबान लंबी करोगे तो उसके दिल से तो गए ही गए हो, घर से भी जाओगे। उसका होता है कि मैं अब आपकी जिंदगी में आ गई हूँ, मुझे बताइए, मैं आपके मुताबिक ढल जाऊंगी, मैं अपने आप को वैसी बना लूंगी। अच्छा, ये मिसेस समीना ने कहा है कि उनको जोड़ों का बहुत दर्द है। सर्दियों में तकरीबन सबको ही जोड़ों का दर्द होता है। अच्छा, मुझे कभी नहीं हुआ था। मैंने इस दफ़ा नए घर में आने के बाद सुबह फजर के बाद और इशा के बाद दोनों वॉक शुरू कर दी, और उस वॉक में अल्लाह जाने ठंड लगी क्या हुआ, मेरे अपने ये जो उल्टे है पाँव का, यानी दायां नहीं बायां, जो बायां घुटना है उसने दर्द शुरू कर दिया। तो फिर मेरे पास तो वो बना बनाया इलाज था, मैंने उनको, हमजा साहब को फ़ोन करके उनसे मंगवाया, ये जो है
क्या उसे कहते हैं, पेन रिलीफ। तो पेन रिलीफ का मैंने उसको मसाज किया, कुछ कम हो गया है लेकिन स्टिल आई एम फेसिंग। तो उन्होंने भी कहा कि मेरे गोडे गिट्टे सर्दियों में बहुत दर्द करते हैं। शायद ये हम अपने पूरे जिस्म का उतना ख्याल नहीं कर पाते या उनको उतना गर्म नहीं रख पाते। एक तो डॉक्टर कहते हैं उस पे जो आपको एक बना हुआ एंकलेट सा होता है वो चढ़ा लेना चाहिए, इनको गर्म रखना चाहिए और इनको हवा का जो एक्सपोजर है वो कम दीजिए। दूसरा इसका मसाज कीजिए। और तीसरा मैं आपको मज़े की बात है, जब हम छोटे थे तो सर्दियों में धूप में बिठा के सुबह 10-11 बजे तो हमारी अम्मा पूरे कपड़े उतार के जो चड्डी सी होती थी निकर वो पहना के, तो उन्होंने सरसों के तेल की मालिश होती थी। और मुझे याद है हम में से कुछ लोग रोते थे पर वो कभी परवाह नहीं करती थी। पर उस मालिश को अब भी करना चाहिए, आपके जिस्म को मसाज की ज़रूरत होती है। जो जोड़ हैं दाएं बाएं जिस्म को नरम रहने के लिए। और एक तो हम कभी लोग देसी घी पीते होते थे, हम नहीं पीते। लोग बहुत से लोग हैं जो अरब सोसाइटी के वो जैतून पीते हैं, हम वो भी नहीं पीते। इवन वो तो अंजीर को जैतून में डाल के डुबो के खाते हैं और हमने हमारा नहीं है तजुर्बा। तो बुनियादी तौर पे अगर आप कर सकें सर्दियों में दूध में देसी अंडा डाल के आप स्टर कर लीजिए, उसमें 1 या 2 चम्मच देसी घी डाल लीजिए। उसका मज़ा आए ना आए, स्वाद आए ना आए आपके हड्डियों में। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आई एम एन्जॉयिंग और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आप ये मंगवा लें इनसे, पाकिस्तान हर्बल वालों से, ये है जो किट है पूरी पेन रिलीफ की, इसमें कैप्सूल्स हैं, बहुत अच्छे से हैं। 2 मैंने तो 2-2 खाए और ये उस पे जहाँ भी जिस हड्डी में हो फ़ोन इनका लिख लीजिए, अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो 0300 041 9942 सिंपल उनको फ़ोन कीजिए, उनसे ये पेन रिलीफ किट, ये सर्दियों के लिए। गर्मियों में तो इस तरह का मसला नहीं होता आमतौर पे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अच्छा हाँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हड्डियाँ सलामत रहें, दिल सलामत रहे, रिश्ते सलामत रहें, ईमान सलामत रहे, हमारी खुशियाँ सलामत रहें। अख्तर अब्बास आप सबसे इजाज़त चाहता है दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम।